नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और आप देख रहे हैं डिजियाना दमू न्यूज। आइए डालते सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय के पूर्व छात्राओं का हुआ सम्मेलन। दामोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल मुख्य अतिथि के तौर पर हुए उपस्थित। पूर्व छात्राओं का किया सम्मान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आगमन के समय पुलिसकर्मी से मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस ने की कार्रवाई, प्रकरण दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। कानून व्यवस्था सही चले, इसके लिए रैपिड एक्शन फोर्स निकला सड़कों पर। प्रवासी विधायक अनुराग सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान दिए प्रश्नों के उत्तर। दमोह 55 विधानसभा का काम देख रहे थे अनुराग सिंह। प्रवासी विधायक अनुराग सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने श्री राम और राम सेतु के अस्तित्व पर उठाए थे प्रश्न और बांदकपुर का कॉरिडोर वह नहीं हम बनवाएंगे। श्रावण माह के अंतिम सोमवार को शिवालयों में बम बम की गूंज, घरों में भी रुद्री निर्माण। जवेरा में निकली महाकाल की सवारी। विनोद राय और भारतीय जनता पार्टी के नेता रूपेश चैन ने किया स्वागत। नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास और बड़ी खबर। शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में पूर्व छात्राओं का सम्मान हुआ। उनका सम्मेलन था। दमोह के सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन होना चाहिए। 70 के दशक के 2 पूर्व छात्राओं का सम्मान मंच से मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया। नहीं, पर आप लोगों में सबसे सीनियर कौन है? रिटायर वाले आपने बताया। बाकी लोगों का करा दो। प्रहलाद सिंह पटेल जी, जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री, भारत सरकार। हमारे बीच में हमारे छात्र संघ की अध्यक्षा हमें संस्कार दिए। ऐसी हमारी बहुत ही वरिष्ठ छात्रा इस कमला नेहरू कॉलेज की आदरणीय गोलमाला दीदी, उन्हें मैं सादर नमन करते हुए प्रणाम करती हूँ। हमारे बीच में जन भागीदारी के अध्यक्ष आदरणीय चंद्रभान सिंह जी, हमारे बीच में प्रीति पूर्व इस कॉलेज की पूर्व छात्रा प्रीति राजू सिंह जी, जनपद अध्यक्ष दमोह। हमारे बीच में पालिका की पूर्व अध्यक्ष मालती असाटी जी, हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ छात्रा आदरणीय प्रेमलता रजक मैडम जी, जिन्होंने प्रेमलता नीलम जी, जिन्होंने हम सबको पढ़ाकर बहुत पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काव्य क्षेत्र में उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया है। हमारे बीच में
के बाद में जो परिवर्तन अपने जीवन में देखते हैं और समाज जीवन में देखते हैं, उनमें 10% भी एकरूपता नहीं, चीज़ें इतनी बदल जाती हैं। हमारा जीवन भी उसी रफ्तार से चलता है और समाज का जीवन भी उसी रफ्तार से बदलता भी है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम कभी भूल नहीं सकते। मैं छात्रावास का अपना कार्यक्रम मेरे कॉलेज का करता हूँ तो काफ़ी लंबे समय से करता हूँ। सामान्यतः धारणा ये होती है कि कोई नेता पद पर पहुँच जाता है तो वो याद नहीं रखता लोगों को, लेकिन मेरा मानना बिल्कुल अलग है। मैं अभी भी कहता हूँ, शायद आप भी पलट सोचेंगे, पहली क्लास से प्राइमरी तक 5वीं तक जो लोग हमारे साथ पढ़े हैं, हम जिंदगी में कितनी ऊंचाई पर चले जाएं, हम उनका नाम भी नहीं भूलते और उनको भूल नहीं सकते। इसलिए लगता है हमको ऐसा, और इससे ऐसे कार्यक्रमों में हमें बैच का ध्यान रखना चाहिए, पद का ध्यान नहीं रखना चाहिए। और इसलिए मैंने अभी इतना हस्तक्षेप किया कि मुझे आप पहले मिलवा दो, क्योंकि हमें बैच वाइज सीनियरिटी के हिसाब से विचार करना चाहिए कि कौन मुझसे सीनियर था। हमें वर्तमान में अगर हम जिएंगे तो अतीत के उस आनंद को हम महसूस नहीं कर सकते। दूसरा, मैं ये बात कहता हूँ कि अक्सर लोगों को लगता है कि मैं कौन, ये भी एक स्पर्धा है, क्या कौन ऐसा व्यक्ति है जो आने वाले 10 वर्ष तक सबको पहचान सकता है। बहुत लोग इतने परिवर्तन होते हैं कि आप पहचान नहीं सकते। मतलब हमारे गृहस्थी के जीवन के बाद में हमारे उसमें इतना परिवर्तन होता है कि आसानी के साथ में परिचय नहीं हो सकता। मेरे साथ भी हुआ, तो हमारे एक सीनियर थे 3 साल पहले, 3 साल सीनियर थे, उनके बैच के लोग उनको नहीं पहचान पाए। मैं उस कार्यक्रम में थोड़ा लेट आया, तभी मैं सांसद था, तो आए तो सबने कहा कि बस एक ही परीक्षा है, बाकी तो नहीं, एक आदमी को अगर पहचान सको तो बताओ। तो मैं भी नहीं देखा, बिल्कुल तो दुबला पतला सा आदमी 3 गुना मोटा हो जाएगा, और इतने साल बाद मिले, 20-22 साल 25 साल बाद, तो मैं सच में नहीं पहचाना। तो मैंने लेकिन उनसे एक बात कही, मैंने कहा सर मेरा नाम लीजिए, आप मेरा नाम बोलिए। जैसे उन्होंने कहा प्रहलाद, मैंने कहा ठाकुर का सर, मतलब उनके बैच का व्यक्ति नहीं पहचान पाया, लेकिन 100% लोगों को मैंने पहचाना। ये भी एक कमाल की बात है। हम जीवन में हमने बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, लेकिन एक चीज़ है जो हमको बांध कर रखती है, और मैं मानता हूँ कि कोई कितने बड़े पद पर चला जाए, जन्म स्थान को और जहाँ से उसने शिक्षा प्राप्त की है उससे उसका मोह कभी खत्म नहीं होगा। और इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, कोशिश में किसी का कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। मैं शिक्षा संस्थानों में जाने का आदमी हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि हमें अपने वरिष्ठों को अपने शहर में बुलाने का कोई ना कोई माध्यम जरूर बनाना चाहिए। मैंने तो कहा था कि एक विजिट भी रखनी चाहिए, शायद वो इस बार नहीं हो पाया, लेकिन कल MLB का एक कार्यक्रम है, जो स्कूल में पढ़े हुए तो वो सिंगल पढ़ जाएंगे। मैंने कहा कि उसको औपचारिक बनाइए, भोजन करें, बातचीत करें, कोई अचीवर हमारे बीच में है तो उसकी बात जरूर सुननी चाहिए। जैसे आदरणीय डॉक्टर प्रेमलता नीलम जी हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने ख्याति प्राप्त की है, तो अचीवर कोई भी होगा, आप में से भी कोई होगा जो किसी को पता ही नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि जो अचीवर है उनको अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, बजाय इसके कि कोई नामधारी या पदधारी व्यक्ति है। ठीक है, पदधारी व्यक्ति को, जैसे प्रीति बैठी है जनपद के अध्यक्ष है, मालती जी नगर पालिका की अध्यक्ष रह चुकी हैं, तो ये गर्व की बात है कि आपके जूनियर या सीनियर जनप्रतिनिधि बनकर आपके बीच में बैठे हों। लेकिन उनको भी चाहिए कि वो एक किसी कार्यक्रम में बैठे और फिर वो नीचे जाके बैठ जाए और सीनियर्स को ऊपर बैठाए। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें हमारे पूरे बैच को नहीं मौका देते। हम ये भी तय कर सकते हैं कि किस बैच के लोग ज़्यादा आए हैं। अगर जिस बैच के लोग ज़्यादा आए हैं तो फिर एक बार उनको भी मंच पर पूरे को बैठाना चाहिए कि कम से कम उनमें कोई तो ऐसा एक्टिव व्यक्ति होगा या बहन होगी जिसके कारण से इतने सारे लोग आए। बहुत सारे बैच में एक भी आदमी नहीं आएगा, मैं लिख के देता हूँ। अगर उस समय कोई सोशल कोई नहीं है, आपस में जिनका मिलना जुलना बोलना नहीं रहा है, तो बाद में भी वो कभी संपर्क रखते हैं। तो कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि वो संपर्क रखते हैं अपने बैच वालों से, और इसलिए मुझे लगता है कि हमारे काम करने के तरीके में बैच को प्रमुखता देनी चाहिए।
इसे मैंने आते साथ पूछा कि सीरियल मोस्ट कौन है। अब 73 बैच, आप कल्पना करिए 23 चल रहा है, यानी आप 50 साल पीछे गए। कोई छोटा मोटा कालखंड नहीं है। ये जो बच्चियां हैं, इनसे जब पूछा जाएगा कि 50 साल बाद जब तुम यहाँ से जाओ, बाद में आओगी तो 50 साल बाद तुम क्या सोचोगे, ये चीज़ें डिस्कशन में आनी चाहिए बच्चों के लिए, ताकि पीढ़ी बदलता दौर हो तो हम चीज़ों को समझें। हमें इसका भी कंपेयर करना चाहिए कि 50 साल पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी और आज 50 साल बाद में कॉलेज में जब मैं देखती हूँ, संस्थान का भवन, वहाँ का वातावरण, वहाँ के पढ़ाने वाले स्टाफ के लोग, इस सब पर भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आपको अधिकार है कहने का। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो 74 बैच के थे वो रिटायर होकर यहाँ बैठे हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि आप गार्जियन से तो ऊपर हो। आपको असेसमेंट करने का, समीक्षा करने का अधिकार है। मैं सिर्फ इसलिए नहीं, हम एंजॉय करें, लेकिन जिस स्थान पर हम पढ़े उसके बारे में समीक्षा करके जाएं कि मैं कोई मदद इसमें कर सकता हूँ। मैं आपको लालच नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जैसे हम कॉलेज में गए तो जब एक बार गए तो पंखे नहीं और बड़ा हाल, तो मेरा एक जूनियर मिनिस्टर था मध्य प्रदेश सरकार में, मैं नहीं बनवाया, मैंने उसको वहीं से फ़ोन लगाया। मैंने कहा मिस्टर, अगले कार्यक्रम में यहाँ हाजिर हो जाना और ये सबको रोटी भी खिलानी है और जितना ये खाए उतना कर देना, तो दोबारा दूसरे ऐसा नहीं किसी सरकारी आदमी को थोप दो, उसको करो। और मैं वहीं से खड़े मैंने 17 लोगों को फ़ोन लगाया और 72 कमरों में पंखे लग गए 2 घंटे बाद। तो मुझे लगता है कि यदि आप कर सकते हैं, अपने सहयोगियों से मदद ले सकते हैं, कोई आपकी बात मानता है तो हमें करना चाहिए। और जो नए बच्चे हैं, इनमें से कोई मेधावी बच्चियाँ होंगी, कोई वैसे असेसमेंट नहीं करता, खेल में होगा, कोई संगीत में होगा, नृत्य में होगा, जहाँ आप हैं, आपका परिवार है, वहाँ पर कोई अवसर हो सकता है कोचिंग का, उसको बेहतर और बेहतर करने का, तो मुझे लगा ये चीज़ें हो सकती है। अंतिम बात मैं कहूँगा कि दमोह की सांस्कृतिक विरासत बड़ी है, लेकिन मुझे आए हुए भी 9 साढ़े 9 साल हुए। वैसे तो मैं अपने पार्टी के काम से आता था, लेकिन जनप्रतिनिधि बने मुझे 9.5 साल हुए। मैं सच में सौभाग्यशाली मानता हूँ, यदि दमोह में नहीं आता तो मैं दमोह के इतिहास कभी समझ नहीं पाता। और जब मैं कल्चर मिनिस्टर बना तो वो जो चीज़ थी जो मैंने पहले 5 साल उठाई थी, बकायन की गुरु परंपरा 129 साल पुरानी, देश के दूसरे नंबर की सबसे लंबी परंपरा है, लेकिन किसी को पता ही नहीं। संत जोड़ीराम जैसे निर्गुण लेखक हो गए, उन्होंने 300 साल पहले, यानी कमाल की बात है कि 300 साल 250 साल 300 साल पहले साहित्य में दमोह का स्तर क्या था। 150 साल पहले से ज़्यादा रमा मिस्त्री का कार्यकाल हो गया। तो साहित्य है, संगीत आपके पास में है, विरासत है, बलिदान की परंपरा है, उसके बावजूद भी हम पीछे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि जैसे अभी एक फर्क करता है जो अचीवमेंट में आ सकता है। पहले हमारे पास पानी का संकट था, जब जल जीवन मिशन शुरू हुआ तो 17% भी लोगों के पास पानी नहीं था। आज लगभग 71-72% परिवारों के पास पाइपलाइन के द्वारा पानी, एक ही वाटर बॉडी से 500 पंचायतों को पानी मिला है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन आपके समय की परिस्थिति अलग थी, अब की परिस्थिति अलग है। लेकिन इसमें एक चुनौती जरूर है। आपके समय आप 5 लीटर में और 10 लीटर या अधिकतम 15 लीटर में एक व्यक्ति अपना निस्तार करता था। आज आम आदमी भी 55 लीटर पानी उपयोग करता है। पानी हमारे पास नहीं है, लेकिन पानी का खर्चा बढ़ रहा है, हमारी जीवन शैली को हम ऐसे स्वीकार करें। तो ये चीज़ें आपको दृढ़ता के साथ करनी चाहिए कि हमारे समय में पानी कम था, लेकिन हमारी ज़रूरतें हमने भी कम करके रखी थी, आपको भी रखना चाहिए। बड़े होने के नाते ये संदेश हमारी पीढ़ी को जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि नेता ही दें, और मुझे लगता है वरिष्ठ होने के नाते आपको भी कहना चाहिए कि देखिए जीवन कठिन होता है, और अगर किसी ने पानी के कष्ट को अपने जीवन में सहा हो, उसको तो ज़रूर बोलना चाहिए कि मैंने वो तकलीफ देखी है। आप भाग्यशाली हो और आपका भाग्य कोई छीनने नहीं है, आपको बेहतर तो आपको बोलना चाहिए। जिसने पानी का कष्ट होगा वो उसकी बात ज़्यादा फील करेगी। और इसलिए मुझे लगता है कि जो जिस दृष्टिकोण से बेहतर है उसको अपनी बात रखनी चाहिए। ये विनती करते हुए
मैं आप सबका फिर से सांसद होने के नाते आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आदर्श और अच्छी परंपरा है। यानी 50 साल पहले जिनने इस महाविद्यालय से डिग्री की है वो 73 बैच की बहन जी लोग यहाँ पर पधारी हैं। 50 साल में उनके जीवन में परिवर्तन हुआ है, इस दमोह में और समाज जीवन में परिवर्तन हुआ है। जब इतने 50 साल के अंतराल की पीढ़ियाँ मिलती हैं तो कुछ ना कुछ उस शहर को, इस ज़िले को वो दे के जाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं यही कामना करता हूँ कि बैच वाइज ये संख्या बढ़ती जाए और एक बार वर्ष में एक बार जिस ज़मीन पर, इस धरती पर पैदा हुए, यहाँ पर शिक्षा दीक्षा लिए, वो कम से कम इस धरती पर एक साल में एक बार ज़रूर वापस आएँ। मैंने सिंगोरगढ़ का आह्वान किया है कि रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती का समय शुरू हो गया, तो ऐसी स्थिति में हमारे सबके लिए गौरव की बात है। तो मैंने भेंट स्वरूप स्मृति के तौर पर सिंगोरगढ़ की तस्वीर भी दी है। पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ और ये वीडियो जो है वह है मुख्यमंत्री के दमोह आगमन के समय का, जहां प्रदेश के कई जिलों की पुलिस यहां कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आई हुई थी और उसी में से ये पुलिसकर्मी भी था जिसके साथ मारपीट की है चर्चित लोगों ने। और ये चर्चित जो लोग हैं वह पूर्व में भी कुछ घटनाओं को कारित कर चुके हैं और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने इस संबंध में प्रकरण दर्ज कर लिया और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा ने इस संबंध में जानकारी दी। देखिए, ऐसी घटना आई थी तो हम लोगों ने उसमें FIR ली है और जो संबंधित लोगों को अरेस्ट किया है और सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई की है, जिससे ये मैसेज जाए कि हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ेगा उनको सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सर, कौन कौन सी धाराओं जो पुलिस से जो शासकीय कार्य में बाधा और ये संबंधी धारा हैं वो सब लगाई गई हैं। गिरफ्तार भी किया? गिरफ्तारी की गई है पूरी। कितने लोग जी? कितने लोग? उसमें जो आरोपी हैं सभी आरोपी गिरफ्तारी की गई है। कानून व्यवस्था को नियंत्रित रखने के लिए लगातार कार्रवाई चल रही है। रैपिड एक्शन फोर्स सड़कों पर निकला।
भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम किया है कांग्रेस ने कभी नहीं किया। कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाती है। भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति सिद्धांत है वो आम जनमानस के लिए है, जनता के लिए हम काम करते हैं। संगठन मजबूत हो और अधिक गति से संगठन चले, इसके लिए हम लोग आए हुए हैं। ये सब कुछ कहा है प्रवासी विधायक अनुराग सिंह ने। मिर्जापुर के विधायक हैं और दमोह 55 का कार्य देखने आए हुए थे। उन्होंने संवाद के साथ में उन्होंने चर्चा भी की। चर्चा और साथ में उनका जो कार्य था वो ये था कि वह कसावट लाना चाह रहे थे संगठन में। वह जहां एक और मतदाताओं से मिले, हर वर्ग और समुदाय के वरिष्ठ जनों से मिले, तो वहीं संगठनात्मक भी उन्होंने चर्चा की। पत्रकारों से उन्होंने चर्चा की और प्रश्नों के उत्तर दिए, सुनी और सुनाई। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने श्री राम और श्री राम सेतु के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे और वही कांग्रेस अब कॉरिडोर निर्माण की बात कर रही है। जनता को भरोसा नहीं होगा, जनता उसी पर भरोसा करेगी जिसने राम मंदिर बनवाया, जिसने राम सेतु की रक्षा की, जिसने विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, जिसने महाकाल कॉरिडोर बनवाया, जिसने देश भर में जो हमारे प्राचीन स्मारक हैं, मंदिर हैं, उनकी सुरक्षा की। इसलिए यह सब कुछ जो कांग्रेस कह रही है उस पर अब भरोसा जनता नहीं करेगी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को हिंदू और हिंदुत्व की बात सिर्फ चुनाव के समय याद आती है, देवी देवता चुनाव के समय याद आते हैं। इसलिए दमोह के विधायक अजय टन्डन ने जो कुछ कहा है वह सिर्फ कोरी गप है। दमोह में आपका प्रवास हुआ, किस स्थिति को लेकर आपने यहाँ पर क्या पाया और क्या अनुभव किया है? मुख्य रूप से पार्टी ने हम लोगों को संगठन की कार्यप्रणाली, संगठन के संरचना और संगठन की गति जो बूथ तक है उसको देखने के लिए और सक्रिय करने के लिए भेजा था। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि दमोह जिले की जो संगठन है पूर्ण रूप से सुचारू रूप से काम कर रहा है और निश्चित रूप से इसी तरीके से अगर यह गति पकड़ा रहा तो एक बार पुनः इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा है। अभी पार्टी को जो फीडबैक दे रहे हैं उसके हिसाब से पार्टी कब तक यहाँ पर सीटें घोषित या दूसरी कार्रवाई करेंगे? देखिए, हमारा काम है रिपोर्ट सौंपना और यह केंद्रीय नेतृत्व तो प्रदेश का नेतृत्व तय करेगा कि कब क्या करना। बांदरपुर के कॉरिडोर में कांग्रेस ने प्रश्न किया है, विषय रखा है कि हम कॉरिडोर का निर्माण कराएंगे, क्या मत है आपका, क्या कहेंगे आप? आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि कांग्रेस ने ऐसी कुछ बांदरपुर के विषय में कुछ घोषणा या आश्वासन दिया है, तो मैं देर से ही सही लेकिन कांग्रेस को ये सद्बुद्धि आई जिस कांग्रेस ने श्री राम के अस्तित्व को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके नकारा था। और ये अगर ऐसा कहा है कांग्रेस को, ये जनता तय करेगी कि जिस पार्टी ने विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, विंध्यवासिनी कॉरिडोर, श्री राम जन्मभूमि, मथुरा, अन्य की बात करके और उसको आज धरातल पर मूर्त रूप दे रही है, जनता उसके पक्ष में, या जिसने श्री राम के अस्तित्व को नकारा जनता उनके पक्ष में खड़ी होगी। तो एक चुनाव आया है और एक शगुफा दिया गया है, इसके बाद कांग्रेस का इससे लेना देना नहीं है। क्योंकि जो पार्टी हमारे इतने दिनों से हमारे आस्था के केंद्रों पे चोट करती रही है, उससे ये अपेक्षा करना कि वो मेरे आस्था के केंद्रों के पुनर्निर्माण की बात करेगी, ये केवल चुनावी शगुफा है। और पूरी तरीके से इस विषय पे जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। संगठन और अच्छी गति पकड़े, ऐसा कौन सा मंत्र आपने फूंक दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा गति पकड़े? हम जितना चुनाव के समय में अपने बूथ और पन्ना प्रमुख की सक्रियता बनाएंगे और उनका लाभार्थी और अपने बूथों पे संपर्क बढ़ेगा, निश्चित रूप से इसका एक आश्चर्यजनक परिणाम आ सकता है और आएगा। श्रावण माह के अंतिम सोमवार को शिवालयों में बम बम भोले के जयकारे गूंजे। रुद्री निर्माण जहां शिवालयों में हुआ तो वहीं घरों में हुआ।
यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् वहीं दूसरी ओर दमोह जिले के अंतर्गत आने वाले जवेरा में महाकाल की सवारी निकाली गई। समाज सेवी विनोद राय ने भव्य स्वागत किया। अंगवस्त्र देकर सभी जो यात्रा में चल रहे थे उनका पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता रूपेश सेन भी यहां विशेष रूप से उपस्थित थे और दोनों नेताओं ने भव्य स्वागत किया। विनोद राय जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष हैं और जवेरा जनपद अध्यक्ष के प्रतिनिधि हैं, समाज सेवी है, वह लगातार विभिन्न प्रकार के सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में सहभागिता करते रहते हैं, जनता की सेवा में लगे रहते हैं। वहीं रूपेश चंद जन के सेवक के रूप में पहचाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये भी नेता हैं। देखते हैं जवेरा में किस प्रकार आयोजन हुआ।
ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलेंगे हम आपसे नए समाचारों के साथ, तो देखते रहिए डिजियाना दमू न्यूज। नमस्कार।